Hello and namaste, beautiful and powerful souls. This is Divya and welcome to my channel Divine Messenger 888. आई होप आप सब अच्छे हैं। तो इस अगस्त के लिए ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सबके ज़ोडिएक साइंस लाइक राशियों के नाम के हिसाब से आज हम प्रेडिक्शन करेंगे एंड स्पेशली 88 पोर्टल खुल रहा है 8 अगस्त 8वां महीना है ना। तो इस बार क्या ये ट्विन फ्लेम्स के लिए सोलमेट्स के लिए दुनिया भर के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए ओवरऑल ज़ोडिएक साइन वाइज क्या चैनलिंग होती है, लेट्स सी। सो हम चालू करेंगे एरीज से। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो एरीज की जो ओपनिंग एनर्जी आई है ओवरऑल 88 पोर्टल से पहले, क्योंकि अब 88 पोर्टल तो चालू हो गया राइट। तो ये जो पूरा अगस्त का महीना आपका बीता है, समझ लीजिए आज से जब भी आप ये देख रहे हैं, जितने दिन के बाद भी देख रहे हैं, अगस्त के कितने दिन, 1 या 2 निकल जाएं, 7 तारीख तक भी आप देख रहे हैं, तो इससे पहले तक की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है पैसे का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, कहीं ना कहीं पैसे के मामले में लाइफ में कमी है, लैक है एंड पैसा आप जितना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिल पा रही है, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि चिंता मत करिए, पिछले जो भी 6 महीने आपके गुजरे हैं तो आपने मेहनत की है, प्रेयर्स की है या प्रैक्टिकली उन चीज़ों के पीछे एक्शन लिया है, तो नाउ आपको इसका न्याय मिलेगा। ओके, डिवाइन आपको अब इस 88 पोर्टल में जो अगस्त में है एरीज मेष राशि, आपको अब इसका न्याय मिलेगा। आप जो इनडिसीजन की एनर्जी में रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या चूज़ करना चाहिए मुझे, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आप निकलेंगे 88 पोर्टल में रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एंड आपको आज़ादी मिलेगी। एक जो आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो ना, इससे आप निकलोगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हेल्थ के मामले में क्या बोल रहे हैं डिवाइन। ओके, सो बेसिकली हेल्थ के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है, एक्चुअली ये आर्कएंजल राफेल का डेक है जिसके थ्रू आर्कएंजल राफेल हमें मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों में ना एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी की कमी हो जाती है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आपकी पूरी एनर्जी जो है ना एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अब इस महीने से 88 पोर्टल से अगस्त के महीने से एरीज और मेष राशि वालों, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक चेंज आएगा, प्लानिटरी जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, अच्छा एनर्जी रहेगी, उत्साह रहेगा, एंथुसियाज्म रहेगा। ओके, एंड ये भी बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रहते हैं, लाइक एक पैटर्न फॉलो कर लिया है लाइफ में। सनलाइट, वो जो सुबह सुबह की मॉर्निंग सनलाइट है आपके रूटीन में, वो शामिल नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है ना। जैसे में ये भी दिखाई दे रहा है कि फ्रूट्स हैं साथ में, दैट मीन्स डाइट, सनलाइट भी उतनी ही ज़रूरी डाइट है हमारे लिए। एनर्जी आपकी तभी बनी रहेगी, पुराने पैटर्न से तभी निकलेंगे। मे बी शायद कुछ लोग लथार्जी की मतलब आलस की एनर्जी में है,
थकान रहती है, मे बी सम एडिक्शंस हैं, तो प्लीज़ सनलाइट में जाइए. दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डाइट फॉर यू राइट नाउ. एंड देन लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग. दैट मीन्स आपके लिए अब ज़रूरी है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चालू करें. बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं और इस 88 पोर्टल से आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ने वाली है. ओके. एंड कुछ खाने पीने में आपके सही नहीं जा रहा है और आपको खुद ही पता है. हम खुद ही जानते हैं राइट कि हम क्या सही खा रहे हैं क्या गलत खा रहे हैं. तो जस्ट यू नीड टू चेंज दैट्स इट. ओके. नाउ लेट्स सी टैरो हमें क्या बताता है. सो मेष राशि वालों के लिए टैरो से कार्ड्स देखते हैं. सो मेष राशि वाले इस 88 पोर्टल में अगस्त के लिए है ना आपकी अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है. हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज थे, जो हमें पहले भी मैसेज आया. अब आपको अवेकनिंग मिलेगी. अब आप चीज़ों को एक दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे नज़रिए से देखना चालू करने वाले हैं है ना. और ये बहुत ज़रूरी है कि अब जो डिसीजन हो लाइफ में वैसा डिसीजन हो जहाँ आप हो, उसमें आपके लिए हो, तब आप खुश रहेंगे राइट. कई बार ऐसा होता है ना हम डिसीजन की ये क्या सोच रहे हैं या वो क्या सोच रहे हैं, इससे इनको क्या असर पड़ेगा. डेफिनेटली अच्छी अच्छी तरह सोचना चाहिए, बट इस बार डिसीजन आप अपने आप को देख के लीजिए. ओके. देन देर इज़ अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ फायर मीन्स 3 ऑफ वॉन्ड्स. ब्यूटीफुल कार्ड जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने टाइम से चली आ रही है, इस साल की शुरुआत से जो चालू हुई है जिन लोगों की, अबंडेंस है. अब अबंडेंस का मतलब होता है खुश भी रहेंगे, पैसा भी मिलेगा, चीज़ों में सक्सेसफुल होंगे. बहुत टाइम से अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो अब आपको ना बस पेशेंस की ज़रूरत है. लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए. छोटे छोटे गोल्स अचीव आप कर चुके हैं काफ़ी एक टाइम तक है ना, मेहनत कर रहे हैं. अब थोड़े बड़े गोल्स बनाइए. लाइफ को सीरियसली लेके कुछ डिसीजन मेकिंग पे आइए. भले वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो, करियर हो, फैमिली हो, दोस्त हो, आपकी पर्सनल खुद आपके साथ का रिलेशनशिप हो, गॉड के साथ का हो, सब में आपको सही मिलेगा. बस आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है सोच समझ के. देन देर इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, एस ऑफ अर्थ. दैट मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन दिस इज टेलिंग यू इन अबंडेंस है आपके लिए. मतलब पैसा जो अटका हुआ था ना, अब वो आपकी तरफ आना बढ़ जाएगा. और अगर बिजनेस कुछ सोच रहे हैं ना स्टार्ट करने की, तो डेफिनेटली स्टार्ट करिए. बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप रहेंगे. या कुछ लोग हैं जिनका बिज़नेस ठीक से नहीं चल पा रहा था, उनके लिए भी बिज़नेस की तरफ से पैसा आना चालू हो जाएगा. हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करें आप काम को लेके. नाउ द लास्ट कार्ड फ्रॉम द टैरो इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड. ओके. दैट मीन्स अचानक से बहुत जल्द, मतलब एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा होगा लाइफ में कि अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी. आपको तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ेगा. अब आप टाल नहीं पाओगे. सिचुएशन अब ऐसी बनेगी यूनिवर्स की तरफ से. तो जो भी आप सोच समझ के करने वाले हैं, किसी भी रिलेशनशिप हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल हो या पैसे से रिलेटेड, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड भी, तो सोच समझ के एक डिसीजन ले लीजिएगा. लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा. सोचिए अच्छे से, पर इतना लंबा टाइम मत लगा दीजिए कि वो चीज़ ही आगे निकल जाए, है ना. नाउ लेट अस सी आपको मोनोलॉजी कार्ड से क्या मैसेज है.
5 ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो है वो बोल रहा है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। दैट मीन्स लाइफ में कहीं ना किसी चीज़ में आपको अब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है बहुत टाइम से आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब कहीं ना कहीं यहाँ तो ईगो, शैडो सेल्फ कुछ ना कुछ आड़े आ रहा है या बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। अब थोड़े से एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ देखिए कौन से मैटर में आपके साथ ये है। एंड देन इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ सेइंग अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जो लोग सिंगल है, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ नया रोमांस आए जिससे उन्हें बहुत प्यार मिले और खुशी मिले। हो सकता है ऑलरेडी जिन लोगों का अफेयर चल रहा हो वो कमिटमेंट तक पहुँचे, पति पत्नी के बीच एक नया रोमांटिक साइकिल चालू हो, राइट। तो मेजरली ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। एंड देन दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ सेइंग आप और आपके लव वंस आर सेफ। मतलब अगर कोई टेंशन में है इस चीज़ को लेके कि मैं अपना अगर करियर चॉइस कर ली या मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो मेरे फैमिली का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, कई तो मदर्स भी होती हैं, राइट, जो अपने करियर, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत टेंशन लेती है। तो डोंट वरी, आप इस समय 8 पोर्टल इज़ फॉर अबंडेंस, ठीक है। ये सबके लिए खुल रहा है, सबके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। तो सब सही होगा, डिवाइन है ना टू टेक केयर। जैसे आपकी कर रहे हैं वैसे सबकी ही करेंगे। एंड देन किसी टफ साइकिल का एंड होने वाला है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। तो कई लोग अगर परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा, कि तरह तरह के टेंशन्स होते हैं, ये मुसीबत ख़त्म होगी कि नहीं, ये सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं, तो बिल्कुल इसमें बोला जा रहा है कि टफ साइकिल एंड हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द साईं बाबा डेक इज सेइंग बुक ऑफ लाइफ। मतलब ये ज़िंदगी एक किताब की तरह है ना। हो सकता है कई बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे आते हैं, जैसे में मैथ्स के आते थे कि नहीं हमें समझ में आ रहा, हम नहीं कर पा रहे उसको, हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, सॉल्यूशंस नहीं निकल पा रहे, यू नो। बट देन कुछ मैथ्स के या कोई भी करिकुलम उठा ले, हम स्कूल कॉलेज जब भी हमने वो पढ़ी हैं किताबें, तो कुछ टफ होते थे चैप्टर, कुछ इजी होते थे। ओके, तो ऐसे ही ज़िंदगी एक इम्तिहान की तरह ही होती है ना, एक किताब की तरह होती है। हमें नहीं पता अगले पन्ने पे क्या लिखा है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि अगर एक टफ साइकिल आपका चल रहा था तो अब डेफिनेटली अच्छा साइकिल इस महीने से आपका चालू हो जाएगा। देन देर इज़ अ कार्ड शेल्फ लाइफ। ओके, दैट मीन्स एवरी रिलेशन हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। मतलब हर रिश्ते का एक टाइम होता है कि एक इंसान बंधा रहता है एक रिश्ते में। क्यों? क्योंकि उसको कार्मिक क्लेंजिंग करनी होती है, राइट। वो अपने कर्मा के कारण हम माँ बाप, बहन भाई या जैसे भी हैं रिश्ते, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, है ना, इसीलिए वो मैनिफेस्ट होते हैं और इसीलिए हमें वो दिए जाते हैं हमारे कर्मों के कारण। लेकिन एक टाइम आता है जब उन रिश्तों को आपको फ्री कर देना चाहिए, अपने आप को और उनको भी। प्यार रखिए बिल्कुल, बट अपने आप को फ्री कर दीजिए। कार्मिक क्लेंजिंग जब हो चुकी तो उसको फिर पकड़ के मत रखिए, अदरवाइज़ वो साइकिल बार बार रिपीट होगा, राइट। तो ये जो भी रिश्ते अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपके लिए 8 अबंडेंस में बोला जा रहा है कि डेफिनेटली कुछ रिश्तों का असर है जो आपके फाइनेंशियल लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। मेंटली इमोशनली पड़ता है तो प्रैक्टिकली भी पड़ ही जाता है, तो बिल्कुल आप आगे निकलिए। नाउ लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज है।
ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो ये बोल रहा है कि जो लोग एंजल्स के बारे में जानते नहीं हैं उनको अब एंजल से जुड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग रिसर्च करिए, पता करिए। और जो लोग जानते हैं लेकिन तो भी उनकी हेल्प अच्छे से नहीं ले रहे, राइट, अर्थ असेंशन का टाइम चल रहा है ये, और इस समय बहुत ज़्यादा हमें एंजल से जुड़ने की ज़रूरत है। परमात्मा ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा है ताकि हमारी मदद हो सके। सो प्लीज़ एंजल से कनेक्ट होइए। एंड ऑल्सो अगर आप इमोशनल सेंसिटिविटी में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लोगों की अंदर तक की बातों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट्स ओके, दिस इज़ योर गिफ्ट। ये इंट्यूशन है आपका, इंट्यूटिव पावर्स हैं और ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। ओके, आपकी जो भी हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई ऐसी चीज़ हो आपकी लाइफ में जो ठीक हो नहीं पा रही है, तो बिल्कुल ये आपका कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है किसी चीज़ को लेके जो आप ओवर इमोशनल हो जाते हो और फिर एंजाइटी में चले जाते हो। ओके, तो अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग कराइए। अदरवाइज़ हमारा जो हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म या जिस धर्म में भी जैसे भी पूजा पाठ बताई जाती है उसको फॉलो करिए जैसे आपको ठीक लगता है। आस्क एंजल्स फॉर हीलिंग यू। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ सेइंग इट इज़ आप कहीं ना डरे हुए हैं अंदर से, तो प्लीज़ आप प्रोटेक्शन लीजिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल से। और ये जो फियर आपको सराउंड करता है ना, उस एनर्जी से अपने आप को डिटैच करने की प्रेयर करिए और अपने आप को दूर करिए उन एनर्जी से प्रैक्टिकली भी, ठीक है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हैं सीख के। ओके, सो एरीज, दिस वाज मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, mother, father, and angels. I hope it resonated with you and आपकी कहीं ना कहीं मदद होगी. Thank you so much for being there. I hope ये 88 portal for Aries brings a lot of luck, abundance and prosperity. All the best.